एक खबर सुनने को मिल रही है जो अगर सच है तो सच में भारत माला माल ही हो जाएगा। बल्कि ना तो फिर भारत को रूस पे निर्भर रहने की जरूरत है, ना ही अमेरिकी प्रतिबंधों से डरने की जरूरत है। अगर ये खबर सच है तो भारत के आगे बाकी सभी देश एक लाइन में खड़े होंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस खबर के बाद सऊदी ने भारत में अरबों रुपयों का निवेश करने का ऐलान किया है, जो कि हैरान करने वाली बात है। तो क्या है वो खबर जो भारत के भविष्य को बदल सकती है? चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, खबर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की है, जहां बलिया जिले में सागरपाली गांव के गंगा बेसिन के पास बड़े तेल भंडार होने की उम्मीद जताई गई है। और इसकी पुष्टि खुद भारत की सबसे बड़ी तेल और नेचुरल गैस की खोज करने वाली कंपनी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने करी है। ONGC के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपाली गांव के पास गंगा बेसिन में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए ONGC ने खोज अभियान भी शुरू कर दिया है और 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार होने की पुष्टि भी हो चुकी है। और ये तेल भंडार बलिया सागर के पाली से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक फैला है, यानी करीब 300 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है। ONGC का मानना है कि अगर हमारी खोज के मुताबिक यहाँ कच्चा तेल मिला तो इस भंडार की बदौलत भारत दशकों तक ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमें किसी से भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक भंडार से ही भारत की सारी ऊर्जा जरूरत पूरी हो जाएगी। अब यही खबर जब सऊदी तक जा पहुंची तो सऊदी के प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान ने भारत में 100 अरब डॉलर यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपयों का निवेश करने का फैसला किया है। दरअसल भारत अब सिर्फ ऑयल खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि तेल प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के मामले में भी आगे बढ़ चुका है। अकेला भारत यूरोप समेत कई देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि यूरोप तक भारत पर निर्भर हो चुका है। इसलिए सऊदी अब भारत में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। वो भारत में बिलियंस डॉलर का निवेश करना चाहता है ताकि उसकी तेल सप्लाई भारत से कट ना हो। जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, वो भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहती है। कहते हैं सऊदी की अरामको भारत की BPC और ONGC के साथ मिलकर भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार तैयार नहीं, क्योंकि सऊदी की अरामको अगर भारत में अपने प्लांट लगाती है तो वो हर रिफाइनरी में 30% का स्टॉक लेगी, जिससे कि जो भी ऑयल रिफाइन किया जाएगा उस पे 90% अधिकार उसी कंपनी का होगा जिसके पास ज्यादा स्टॉक है। मतलब सऊदी अपना कच्चा तेल भारत ले आएगा, उसे भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइन करेगा और फिर रिफाइन किया हुआ यही कच्चा तेल अपने हिसाब से बाकी देशों को बेचेगा। मतलब यहाँ भारत को सिर्फ एक रिफाइंड प्लांट के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना सऊदी अरब की है, जो कि भारत सरकार कामयाब नहीं होने देना चाहती। यही कारण है कि भारत सरकार सऊदी को अभी भी क्रूड ऑयल को लेकर कोई भी निवेश भारत में नहीं करने दे रही। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 300 किलोमीटर के एरिया में कच्चा तेल होने की उम्मीद जताई गई है, तो भारत को किसी और देश से कच्चा तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं। भारत यही तेल जमीन से निकालकर उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचेगा। तो आप बताइए दोस्तों, क्या हमें सऊदी के साथ निवेश करके अरामको के प्लांट भारत में लगा देने चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।